अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा मुकम्मल करने के 48 घंटे बाद आज तालिबान ने वहाँ एक पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। पहली दफ़ा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मीडिया के सामने भी आए हैं। अच्छा, पहली दफ़ा ये भी है कि लोगों को पता लगा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद नाम का एक शख्स एक्चुअली है। क्योंकि आपको पता है हमारी सर्कल्स और इंटेलिजेंस सर्कल्स में हमेशा ये स्पेकुलेशन होती थी कि यार ये कोई तखल्लुस तो नहीं है किसी का कि बस ऐसे ही साइन करके ज़बीउल्लाह मुजाहिद दिया है। तो अगेन वो सामने आए और उन्होंने कोशिश ये की कि जो दुनिया के खदशात जिनके बारे में हमने कल भी बात की, पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है कि तालिबान का रवैया कैसा होगा, क्या वो नए तालिबान हैं, क्या वो वही तालिबान हैं जो 1996 से 2001 तक थे। तो उन्होंने बहुत हद तक जो है कंसर्न्स जो दुनिया के हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की। मसलन सबसे पहले उन्होंने इस बात को दोहराया कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है हर एक के लिए। ज़ाहिर है उस पर फॉलोअप क्वेश्चंस हुए कि क्या इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ मुतरज्जिम के तौर पर या अमेरिकी कंपनियों के साथ काम किया। तो उन्होंने कहा जी उनके लिए भी ये आम माफ़ी है। ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज, मतलब क्लियरली बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एक खदशा था उन अफगानियों के साथ जिन्होंने अमेरिकन फ़ौज और नेटो फ़ौज के साथ काम किया है, तर्जुमान जैसे आपने जिक्र किया। और वही मेरे ख्याल ज़्यादातर वो लोग थे जो फिर एयरपोर्ट पे भी पहुंचे थे और निकलने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एश्योरेंस है। उसके साथ ये भी कहा कि जी वो हमारे असासे हैं और हम अब चाहेंगे कि वो अपने टैलेंट्स और अपने स्किल्स अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। ठीक। और मुझे अच्छा ये लगा कि जो अफ़गान जर्नलिस्ट थे वो बहुत उन्होंने अच्छे बहुत अच्छे सवाल और जो कंसर्न्स थे उन्होंने सीधे मुंह पे रखे उनके। और एक ख़ास तौर पे जो एक खातून जर्नलिस्ट हैं या खातून जर्नलिस्ट जो थी, अब वापस हम स्पीच पर भी आते हैं, लेकिन ना सिर्फ सवाल किया बल्कि जब एक थोड़ा सा वो एक वेग किस्म का आंसर नहीं मिलता कि नहीं जी बिल्कुल, तो फिर उसके बाद फॉलो अप भी कहा कि नहीं स्पेसिफिकली बताओ। तो यार सैल्यूट है, सैल्यूट है। अच्छा, तालिबान ने आज सुबह जो है थोड़ा सा अपना एक मीडिया इम्प्रेशन को भी बेहतर करने की कह रहे हैं, या दुनिया के लिए जो एक कंसर्न था कि ख़वातीन को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो उन्होंने तोलो न्यूज़ जो सबसे बड़ा निजी चैनल है अफ़गानिस्तान का, उसको इंटरव्यू भी दिया। एक तालिबान के एक जो नुमाइंदे हैं उन्होंने, और कुछ जगह जो है ये तस्वीर भी आई कि ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं अफ़गानिस्तान की, काबुल की, वो जो है रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो उससे दुनिया को एक पैगाम मिलना शुरू हुआ कि नहीं ये वो नहीं हैं और ये कम अज़ कम ऐसा जो है काम करेंगे। उसके अलावा जो है ताहम साथ ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज ये भी कहा कि ख़वातीन हमारे माशरे का अहम जुज़ हैं और उन्हें मुल्क के हर कोने में काम करने की इजाज़त होगी। ताहम उन्होंने कहा कि ये शरीयत की जो मुताबिक होगा। अब शरीयत जो है इस्लाम के दायरे अंदर रहते हुए। अच्छा, अब जाहिर है कि ये देखना होगा कि उनके लिए ये बाउंड्रीज हैं क्या, दायरा कितना तंग, वो दायरा कितना तंग है। ये भी बात हुई है कि कम से कम एजुकेशन, हेल्थ का तो डायरेक्ट जिक्र किया है और मुख्तलिफ एरियाज़ का, लेकिन अगेन ये हम देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या बनती है। बिल्कुल। और दो तीन चीज़ें मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको याद होगा लास्ट टाइम था तो तालिबान मीडिया पर नहीं आते थे, कम से कम कैमरे पर नहीं आते थे, मगर हमने ये देखा कि अब वो जो है आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मीडिया को पूरी आज़ादी होगी, लेकिन जैसा कहा जाता है कि अगर आप जो है मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे और जो पैरामीटर्स हम तय करेंगे उस बारे में। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात हुई कि हम ज़ाहिर फैसला करेंगे कि कौमी सलामती और यकजहती के ख़िलाफ़ कौन सी बातें हैं। लेकिन एनीवे आई मीन ज़ाहिर है ये तो सवाल फवाद चौधरी भी कहते हैं, ये वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि चौधरी भी कहते हैं ना। अच्छा, नहीं लेकिन एक चीज़ और दूसरी ये कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो शायद आप आगे चल के कहेंगे कि उन्होंने जो गैर मुल्की कंपनियां बिल्कुल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर रही हैं, बिल्कुल उनके बारे में भी कहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स मत छोड़ के जाएं, वो मुकम्मल करें। जी, कल आपने ही ये सवाल उठाया था वसत, और आज ही उसका जवाब आपको मिल गया है। इंटरेस्टिंग बात, जहाँ तक मीडिया का सवाल है
तो ये भी कहा था कि नहीं जी, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं या उन्होंने कहा कि बिल्कुल तनकीद करने की इजाजत होगी। अब वो जाहिर है अभी भी लोग डरते तो हैं कि तालिबान में नहीं, लेकिन मतलब है कि यार वो अपनी जगह है, लेकिन अगेन यार सैल्यूट, आपने ये पॉइंट रेज किया था और मैं बार बार दोहराना चाह रहा हूँ, जिस तरह अफगान मीडिया में, यार आप सोचें कि यहाँ पर कोई फोर्स काबिज हो गई है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के क्वेश्चन्स हम पूछ भी सकें? हमारे यहाँ तो सवाल ये होता है, आप गुर्बत ख़त्म कब करेंगे? ये आपका क्या प्लान है हमारे मुल्क के लिए? कैसे आप मुश्किलों से निकालेंगे? बिल्कुल वेग से क्वेश्चंस रखते हैं, जो कि बेशतर सहाफ़ी ज़ाहिर है जो सवाल करते हैं वो कमो बेश ऐसे ही सवाल करते हैं, क्रिटिकल जो सवाल करना होता है उन बेचारों का मौका ही नहीं आता। बहादुरी है, हाथ हिलाते हैं कि फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया उससे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमारे से 1000 गुना बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मैनेज हुई है, और मेरा ख्याल है कि 1000 गुना बेहतर पब्लिक रिलेशंस कैंपेन भी एक चल रही है। अच्छा, आपने बात की वसत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे आपका इशारा ज़ाहिर है, आई थिंक NGO, सेव द चिल्ड्रन, UNHCR इस तरफ है। इकोनॉमी के बारे में भी बात की है, और इकोनॉमी के बारे में ये बात की है कि जी हमें तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद चाहिए होगी, और बहुत जल्द हम इकोनॉमिक सिचुएशन को यहाँ तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हर अफगान अपनी ज़िंदगी में बेहतरी देखना चाहता है। अब इसका मतलब है कि अगर हर एक चीज़ के साथ एक अगर ये जुड़ती है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो अफगानिस्तान विल बी ओपन फॉर बिजनेस, मिनरल रिसोर्सेज की भी बात की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो ये ओवर द लास्ट आप कह लें 20, 30, 40 साल में भी अफ़गानिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट छपती हैं वो ज़्यादातर यही होती हैं कि यहाँ से मनशियात स्मगलिंग होती है और पूरी दुनिया को होती है, और ये अरबों डॉलर्स का बिज़नेस है जो कि चलता है। तो उस बारे में भी उन्होंने कंसर्न जो था उस बारे में उन्होंने कहा कि जी जब हम पहले आए थे तब मनशियात से पाक था अफ़गानिस्तान, और अब भी उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान मनशियात से पाक मुल्क होगा और तालिबान इसकी नेमुल बदल फसलें उगाएंगे। देखो, अगर इंटरनेशनल बिजनेसेस आके मिनरल डेवलपमेंट और इस तरह की रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करें तो तालिबान को कोई अफीम के साथ कोई इश्क तो नहीं था ना, वो तो एज अ फंड रेजिंग बिल्कुल करते थे। अफगान फार्मर्स उसको एज अ फंड रेजिंग करते थे कि मुतबादल देंगे अगर स्टेबिलिटी आई तो आप ये देख भी सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अच्छा, एम्बेसी, सफारत खानों पे तो सारी बात की, लेकिन ये भी सवाल पूछा गया कि जी आप काबुल में दाखिल क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि जी हम दाखिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि सारी सिक्योरिटी और सारी पुलिस विथड्रॉ हो गई तो हमें दाखिल होना पड़ा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए स्पेशली, पाकिस्तान के लिए क्या पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो एक सवाल पूछा सहाफ़ी ने कि ये जो अलकायदा है या दाइश है, ये इनके फाइटर्स हैं, उनसे आप किस तरह डील करेंगे? और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि जो दूसरे मुल्कों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, फॉरेन फाइटर्स, उनका क्या करेंगे, यानी बाहर से आए हुए जंगजू जो हैं। तो उस बारे में उन्होंने ये कहा कि जनाब हम इस बात का इरादा करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पार्टली ऑल्सो एड्रेसेस आर कंसर्न के जिसमें TTP अच्छा, के अब ये है हमारा मेन पॉइंट पाकिस्तान का, ये है हमारा लिटमस टेस्ट जिसको कहा जाता है। देखो, जहाँ तक दैश की बात है तो अफगान तालिबान और जैश के बीच में सालों से जंग चल रही है। इनफैक्ट अभी खबर आई थी जो पुलिचर की जेल है काबुल में, वहाँ पर साबिक दैश के जो चीफ मौलवी ज़ियाउल हक, जिसको अबू उमर खुरासानी भी कहा जाता है, उनको मार डाला गया, ही वॉज किल्ड। ठीक है। अच्छा, TTP के खिलाफ हमने एज सच ऐसा एक्शन नहीं देखा, लेकिन ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। TTP के अमीर का जो बयान आया वो तो ये आया कि ये हम बैत करते हैं और वो सारा। अच्छा, अब इस पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। मैं अभी पढ़ा था, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट एक बहुत पुराना थिंक टैंक है UK का, उसकी एक रिपोर्ट, उसमें NDS वालों को भी कोट किया, और NDS वाले इसमें बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल हम फंड करते थे TTP को, लेकिन कुछ महीनों से उन्होंने हमारी फंडिंग को से इनकार कर दिया, और बाकायदा अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगान फौज पर वो भी हमला कर रहे थे। मतलब वो भी देख रहे थे कि यार शिफ्ट हो रही है। एक और जो दावा किया गया है
इस रिपोर्ट में, और अगेन मैं भी इस पे कोई 100% बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पहले जो कुनार में इनके बेसिस होते थे, अब इन्होंने साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया है। साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में किसका ज़्यादा होल्ड है? हक्कानी नेटवर्क का। और अगर आप एक चीज़ नोट करें जो शायद सिग्निफिकेंट हो वसत आने वाले दिनों में, वो ये है कि हक्कानी नेटवर्क पीस टॉक्स के मुखालिफ थे। और अभी जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी तालिबान लीडर्स का नाम लिया जा रहा है कि ये ओहदा या जो लोग के सामने आ रहे हैं, उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाते हुए किस तरह की अलायंसेस। सही बात है। अच्छा, ये भी था कि लोगों का जो एंग्जाइटी थी या लोगों के जो खदशात थे वो किस हद तक एड्रेस हुए। पहले दिन हमने देखा, यानी पीर के रोज़ हमने ये देखा कि खासे दुकानें बंद थीं, स्कूल्स बंद थे। क्या वहाँ सूरत हाल है? आम जो हैं वो इसको किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? तो मेरे ख्याल में काबुल में हमने बात की है वॉइस ऑफ अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए करस्पॉन्डेंट है आयशा तंजीम, और वो बड़ी तफसील से बताया। कल ये निकली भी थी गाड़ी में और इन्होंने एक नक्शा खींचा था कि क्या अफ़गानिस्तान में इस वक्त ख़ुसूसन काबुल में क्या सूरत हाल है। तो हमने उनसे आज बात की है और यही पूछा कि कल और आज यानी पीर और मंगल के दौरान क्या जो आम अफ़गानी है काबुल में, क्या उसका जो कंसर्न्स हैं, ख़दशात हैं, वो किस हद तक कम हुए हैं? तो सुनिए उनका क्या कहना था। देखिए, चीज़ें जो हैं वो डे 1 से ही अगर आप कर लें तो एंजाइटी लेवल थोड़ा थोड़ा नीचे जाता नज़र आ रहा है। डे 1 पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। फिर उसके बाद कल हमें नज़र आया कि काबुल की सड़कों पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, अभी भी सब चीज़ें बंद थी। और आज उसके मुकाबले में हमारे और भी लोग सड़कों पे थे, मेरे अलावा भी आर टीम्स वर ऑन द रोड। तो हमें ये बताया गया कि तालिबान जो हैं वो, और हमने खुद देखा कि तालिबान मीडिया के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इंटरव्यूज़ भी दिए उन्होंने, एक खातून जर्नलिस्ट को भी इंटरव्यू दिया, और इंटरनेशनल मीडिया में भी जो ख़वातीन जर्नलिस्ट थी उनको इंटरव्यूज़ दे रहे थे। तो अभी भी एंजाइटी है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है। वो लोग जो अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहे थे उनमें से बहुत सारे अभी भी निकलना चाह रहे हैं। लेकिन ये कि वो जो पहले दिन की एंजाइटी थी और जो आज की एंजाइटी थी उसमें काफ़ी फ़र्क था लोगों का। और लोगों को ये अंदाज़ा हुआ था कि जो एक डर था कि जैसे ही तालिबान शहर में एंटर होंगे शायद एकदम से कोई वायलेंस शुरू हो जाएगी, मार धाड़, वो निकाल के शायद लोगों को मारेंगे, तो उस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो अब ये एंजाइटी है लोगों को कि आगे क्या होगा, क्या वो अपने वादों पर कायम रहेंगे, क्या एक दफ़ा जब उनका पूरा सोलिडिफाई हो जाएगा गवर्नमेंट पे और पूरे मुल्क पे कंट्रोल, जो कि हो ही गया है, लेकिन एक ऑफिशियल ट्रांजिशन ऑफ पावर अनाउंसमेंट एक नई गवर्नमेंट की, वो सारा कुछ जब हो जाएगा तो क्या उसके बाद 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद क्या वो आएंगे ढूंढते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और माइनॉरिटीज़ को। अभी तक तो तालिबान ने अनाउंस किया है कि किसी के खिलाफ तशद्दुद नहीं होगा और उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी एंजाइटी और अनसर्टेनिटी है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है उन लोगों के दिलों में, ख़ास तौर पर जो कि प्रोग्रेसिव पढ़ा लिखा तबका था और तालिबान की पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद करता था, जो विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं वो, और फिर ख़ास तौर पर जो लोग काबुल के बाहर हैं उनके अंदर ज़्यादा तशवीश है। उसकी वजह यह है कि काबुल में तो फिर भी आप कह सकते हैं कि अगर हुकूमत जब भी तालिबान की बनती है तो सीट ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो सेंट्रल लीडरशिप का होल्ड और उनका ज़्यादा होगा और सुना जाएगा। लेकिन क्या जो दूसरे सूबे हैं जो थोड़ा काबुल से दूर हैं, वहाँ भी काबुल की जो इंतज़ामिया होगी तालिबान की, उनका होल्ड होगा। फिर दूसरी बात ये कि अभी ये भी लोगों को नहीं पता और लोग इसके बारे में बहुत कॉशियस हैं। आपने मेरी भी जो वीडियो देखी होगी, मैं फुल अबाया में और फुल सर कवर किया हुआ था, हिजाब पहना हुआ था। मैं काबुल में ऐसे नहीं घूमती थी। आमतौर पर जब मैं काबुल में रिपोर्ट करती थी तो मैं एक थोड़ा लंबा कमीज, मतलब
कमीज पहन ली, नीचे जीन्स पहन ली, सर पे एक हल्का सा स्कार्फ ले लिया जिससे आधा सर कवर हो गया। इस तरह मैं काबुल में घूमती थी और काबुल में बहुत सारी लड़कियां इस तरह, खासतौर पे हजारा लड़कियां तो इसी तरह घूमती थी। किसी ने भी पूरा सर कवर नहीं किया होता था। लेकिन जब से तालिबान आए हैं हमने देखा है कि खवातीन एक तो बहुत कम सड़कों पे नजर आ रही हैं, और जो नजर आ रही हैं, और काबुल में अक्सर आपको सड़कों पे खवातीन चलती फिरती काफी नजर आती थी, एक एक दो दो, अकेली भी नजर आती थी। ऐसा नहीं कि अकेली खवातीन नजर आती थी, अकेली भी नजर आती थी, घूमती फिरती नजर आती थी, स्टूडेंट्स नजर आती थी और ग्रुप्स में। और पिछले 2-3 दिन से बहुत कम नजर आ रही हैं, जो नजर आ रही हैं वो फुली कवर्ड है, मतलब उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है। तो अभी तक किसी ने ये तजुर्बा नहीं किया कि वो उस किस्म के लिबास में जो एक हफ्ता पहले तक वो पहनते थे, अगर बाहर निकलेंगे तो तालिबान का क्या रद्द अमल होगा। अभी जो है वो सारे बहुत कॉशियसली इसको ले रहे हैं। जी, जैसे आपने सुना बिल्कुल इस वक्त कबल वक्त होगा ये कहना कि जी तालिबान बदल गए हैं, ये नए तालिबान हैं। लेकिन एक चीज़ जाहिर है कि ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं जी हम बदल गए हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। 2 सवाल है जो एक तो आयशा ने भी एक पॉइंट आउट किया कि ये अभी है काबुल की बात, और इनको पता है कि पूरी दुनिया जहान के कैमरे इन पर हैं। 6 महीने बाद क्या होगा? इनफैक्ट इस वक्त काबुल से जो दूर दराज सूबे हैं, जो छोटे गांव हैं और जो छोटे शहर हैं, उनमें क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन साथ ही देखिए एक और ये भी आई थी जो न्यूज़ के वो जो वहाँ के शिया हज़ारा हैं उनके पास भी गए हैं, वहाँ मुहर्रम है, ज़ाहिर है 9वीं 10वीं आ रही है, तो उन्होंने उनको कहा है कि बिल्कुल आप जो है जैसे आप मुहर्रम मनाते हैं आप मनाइए। तो एक सी चेंज हम देख रहे हैं, लेकिन ये कितनी देर पा हो सकती है? एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक सी चेंज है, जो अभी के लिए मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। एक वक्त